मणिपुर में कुकी और मेताई समुदाय के बीच हिंसक झड़प जारी है। पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी हालात काबू में नजर आ रहे हैं। तो हिंसा को देखते हुए 8 जुलाई तक मणिपुर में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इधर सेना ना हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। तो वहीं पर शुक्रवार को राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बीच जमकर सियासत भी हुई है। सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के खबर के बाद जहां पर सीएम के सपोर्टर्स बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। इधर कुकी और मेताई समुदाय के बीच तनाव जारी है और हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन कर चुके लोग अब भी शांति की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। जो मणिपुर पिछले 2 महीने से एक पल की शांति के लिए तरस रहा है, उसकी राजधानी इम्फाल की सड़कों पर सियासी प्रोटेस्ट और नारेबाजी जारी है। दिल्ली से लेकर इम्फाल तक सियासी शोर बरपा है। गुरुवार को दिल्ली से मणिपुर के हालात देखने पहुंचे राहुल गांधी के समर्थकों ने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो शुक्रवार को सीएम बीरेन सिंह के सपोर्टर्स सीएम आवास के बाहर प्रोटेस्ट करते दिखे। शुक्रवार को पूरे दिन इम्फाल की सड़कों पर सियासी ड्रामा चलता रहा। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के इस्तीफा देने की खबरों के बाद जमा हुए समर्थकों ने सीएम हाउस से लेकर राजभवन तक जाम लगा दिया। सीएम बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं देने की अपील की। ये भीड़ सीएम बीरेन सिंह के उस ट्वीट के बाद जमा हुई थी जिसमें उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन समर्थकों की भीड़ देखकर सीएम ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। तो वहीं उनके समर्थकों के बीच सीएम के रिजाइन लेटर लेकर पहुंचे बीजेपी विधायकों के हाथ से एक समर्थक ने लेटर लेकर फाड़ दिया। सीएम हाउस के सामने इस पॉलिटिकल ड्रामे के बाद सीएम ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मुश्किल वक्त में मणिपुर को छोड़ नहीं सकते। इस तरह के हालात में उनका इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। सीएम के इस ट्वीट के बाद उनके समर्थक शांत हुए। सीएम ने बोल दिया, उसका रिजाइन करने के लिए बोल दिया। हम लोग ने बोल दिया रुको, बोल दिया नहीं मत करो, बोल दिया। हम सब भी साथ है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो भी सीएम का रिजाइन मत करो, स्टैंड करो बोल दिया। हम सब के लिए, मणिपुर के लिए स्टैंड करो बोल दिया। वो तो हमारा बाप है, लीडर है, इसलिए वो अभी समस्या हो रहा है। समस्या का समाधान तो पूरा करके हमको अच्छी तरह से रखना चाहिए। इसलिए बीरेन को रिजाइन करने की वजह हम ऐसे खड़ा है क्योंकि रिजाइन करना नहीं चाहिए। दरअसल मणिपुर में जारी हिंसा ने सीएम एन बीरेन सिंह और उनकी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष जहां लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठा रहा है, तो वहीं राज्य के 9 विधायकों ने भी बीते दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद एन बीरेन सिंह पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। Situation in Manipur is very, very complicated, and there are many factors that are there. And hence the government of India will have to really examine all options, is what I would like to say, and act accordingly. We as a party would want the government of India to examine all possible aspects of the constitutional provisions, because at the end of the day, as a political party, we want peace and harmony to be there. We want things back to normalcy, and people of Manipur are suffering, whichever community they belong to. The common people have started suffering. सीएम बीरेन सिंह ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन मणिपुर दौरे पर गए राहुल गांधी लगातार उनसे इस्तीफे की मांग करते रहे। राहुल गांधी शुक्रवार को पहले तो मोइरांग के रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनके साथ खाना खाया और फिर मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल को रिलीफ कैंप के लोगों की दिक्कतें बताई।
राहुल 2 दिनों के मणिपुर दौरे पर थे, जहां शुक्रवार को वो मोइरांग रिलीफ कैंप गए तो गुरुवार को राहुल चुराचांदपुर गए थे। देखिए, यहाँ मैं शांति की अपील कर रहा हूँ। मणिपुर को शांति की ज़रूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। रिलीफ कैंप्स में मैं गया, हर कम्युनिटी से मैंने बात की। रिलीफ कैंप्स में थोड़ी कमियां हैं, दवाई की कमी है, खाने की थोड़ी कमी है, तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में एक्शन लेना चाहिए। मगर मेरी अपील है हर व्यक्ति से, मणिपुर के हर व्यक्ति से, कि मणिपुर को शांति की ज़रूरत है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। इम्फाल की सड़कों पर एक तरफ सियासी ड्रामा जारी है, तो वहीं कुकी और मैतेई समुदाय के बीच अभी भी रुक रुक कर झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। इम्फाल में कई मोहल्ले ऐसे हैं जिसे छोड़कर उनके रिहायशी जा चुके हैं। घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, बड़े बड़े मकान खाली हैं। दंगाइयों का कहर इस इलाके में ऐसा बरपा है कि लोग अपने घरों को खुला छोड़कर ही चले गए। हम इस समय इम्फाल वेस्ट में हैं। यहाँ पर कई सारे कुकीज के घर थे, जो कि इस हिंसक झड़प में ये घर उनके शिकार बने इस झड़प का। और यहाँ पर जो घर थे उनमें आग लगा दी गई, शीशे तोड़े गए। आनन फानन में यहाँ पर कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने घर को खाली किया और फिर वो यहाँ से चले गए। ये चारों तरफ जो इमारतें हैं, वहां पर जो लोगों की रिहाइश थी, वो जैसे थे उसी हालत में वो छोड़ के वहां पर निकले। इम्फाल वेस्ट में कुकी लोगों के घरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हिंसा के बाद हालात इस कदर खराब हैं कि सेना को मोर्चे पर लगाया गया है। इंडियन आर्मी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये घरों में जब आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, उसके साथ साथ पत्थरबाजी की गई, ये चारों तरफ जो रिहायशी एरिया है, उन सभी एरिया के अंदर काफी ज्यादा उपद्रव मचाया गया। और फिर इसको कंट्रोल जब तक करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घरों के जो शीशे हैं, घरों के अंदर आग लगी हुई है। ये पूरा झुलसा हुआ, पूरा जो ये ऊपर का छत दिखाई दे रहा है, उसके अलावा जो यहाँ पर घर हैं उनके शीशे टूटे हुए हैं। और ये चारों तरफ मणिपुर 3 मई के बाद जलने लगा। और इसीलिए कोशिश ये की गई कि सिचुएशन को काबू पाते हुए यहाँ पर भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया। इस समय सेना के जवान यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। उनके अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो वो पूछ रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मणिपुर के शहर से लेकर गांव तक हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीते 3 मई से यहां हिंसा का दौर जारी है। 59 दिनों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच शुरू हुई ये जातीय हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा में अब तक 131 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा देखते हुए राज्य में इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। वहीं स्कूल और कॉलेज भी 8 जुलाई तक बंद किए गए हैं। इंडिया टीवी इस समय आपको ग्राउंड से एक एक तस्वीर दिखा रहा है। कुकीज और मैतीज के बीच जो ये हिंसक झड़प हो रही है, दरअसल उसका मुख्य आधार वो मैपिंग है जो कि फॉरेस्ट एरिया में की जा रही है। सरकार के सोर्सेस के मुताबिक जो पॉपी का बिजनेस यानी जो ड्रग कार्टेल है, वो भी एक मुख्य वजह हो सकती है। और साथ में जो इन्फ्लक्स है, यानी जो बर्मा म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, उसकी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे अस्थिरता पैदा हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।